हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल और आज हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस के बारे में। तो आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो सेल के अंदर 4 ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो फंक्शंस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और उन्हीं चारों की फॉर्मेशन से एक सिस्टम बनता है दैट इज नोन एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या नाम देते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 ऑर्गेनेलीज आती हैं। फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड वन इज गोल्जी बॉडीज, ये गोल्जी अपरेटस, थर्ड वन इज लाइसोसोम एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल। तो ये चारों ऑर्गेनेलीज के जो फंक्शन है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। अब जो गोल्जी बॉडीज होती है ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती, सिंगल मेम्ब्रेन होती। इसका जो डिस्कवर था कैमिलो गोल्जी, उसी के नाम पर इस ऑर्गेनेली का नाम रखा गया था। जो गोल्जी अपरेटस होती है ये जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो है गोल्जी अपरेटस की होती है और इनको नाम देते हैं सिस्टर्न। क्या नाम दिया जाएगा? सिस्टर्न। अब जो ये गोल्जी अपरेटस होती है अभी बताया था, क्योंकि ये एक एंडोमेम्ब्रेन का ही पार्ट होते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स की फॉर्मेशन की है, लिपिड्स की फॉर्मेशन की है, गोल्जी अपरेटस उसकी मॉडिफिकेशन में हेल्प करती। किस चीज में हेल्प करेंगी? मॉडिफिकेशन की फॉर्म में। अब जिस फेज से प्रोटीन्स और लिपिड गोल्जी अपरेटस के अंदर एंटर होते हैं दैट इज नोन एज सिस फेज, और जिस एंड से वो लीव करते हैं दैट इज नोन एज ट्रांस फेज या मैच्योर फेज भी बोलते हैं। तो अब क्या होगा कि जो मॉडिफिकेशन होनी है प्रोटीन्स की और लिपिड्स की, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से जैसे ही प्रोटीन्स आते हैं अब वो कहां से पास होंगे? गोल्जी अपरेटस के सरफेस से। अब उन प्रोटीन्स की जो है यहाँ पर पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग के बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन होगी। ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन होगी। ये सारा काम कौन करेगा? गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस ही हेल्प करती है लाइसोसोम की फॉर्मेशन में। लाइसोसोम की फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करेगी कि जो प्रोटीन्स आएंगे यहां से जैसे ही वो मॉडिफाई हो जाएंगे, गोल्जी अपरेटस उनको एक छोटी वेसिकल्स फॉर्म में स्टोर करके ही बाहर भेजेगा, जिसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और यही प्रोटीन जो है वो एंजाइम से बनाते हैं और लाइसोसोम का काम जो है वो एंजाइम से जुड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करेंगी? गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है? तो एक फंक्शन तो ये है कि मेल की बॉडी के अंदर जो स्पर्म प्रेजेंट होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है दैट इज एक्रोसोम, उसकी फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करेगा? गोल्जी अपरेटस। सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होती, लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर। तो इन दोनों की फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है? गोल्जी अपरेटस।
तो इस मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करेगा? गोल्जी अपरेटस। लाइसोसोम के लिए एंजाइम्स की फॉर्मेशन भी कौन करेगा? गोल्जी अपरेटस। सेल वॉल के जितने कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल, उनको भी कौन बनाता है? गोल्जी अपरेटस, एक्सेप्ट सेलुलोज। सेलुलोज की फॉर्मेशन ये नहीं करता। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं? गोल्जी अपरेटस के।